हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 9th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया था। होप इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। 2 ही क्वेश्चन है हमारे और बिल्कुल आसान। आज की क्लास में हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्योंकि 5th चैप्टर के अंदर 2 ही एक्सरसाइज थी 5.2 तक ही। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। How would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? किस तरीके से हमें जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट था उसको रीराइट करोगे और समझाओगे ताकि वो इजीली हमें समझ आ सके। देखो, जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो क्या कहता था कि जब हम एक लाइन को जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी और जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी ना वो इस तरीके से होंगी कि वो एक पॉइंट पर जाके एक दूसरे के साथ मीट करेंगी। ठीक है, वो इस तरीके से अगर जितना हम उनको आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, और जो ये एंगल इंटीरियर एंगल बनाएंगे, एंगल ए और एंगल बी। जो एंगल ए है हमारा प्लस में एंगल बी है जो वो लेस देन 180 डिग्री होगा। या जो पोस्टुलेट था उसमें क्या कह रखा था, टू राइट एंगल, टू लेस देन 2 राइट एंगल। टू राइट एंगल तो 90 + 90 कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए हमारे। वही बात मैंने बोली है कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे। यही हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था। जब हमने फिफ्थ पोस्टुलेट को समझा था तो मैंने ये बात आपको अच्छे से समझाई थी। अब आपको इसको रीराइट करना है, तो रीराइट के लिए हमें इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी होगी सॉल्यूशन में। इफ two lines intersect, the third line, तीसरी लाइन को इन्होंने इंटरसेक्ट किया ना, इन दोनों ने, लाइन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द इंटीरियर angles is less than 180 degree, then the two lines intersect each other। वो दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमें इस तरीके से लिखना होगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया जो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था, बट आपको आंसर में ये राइट करके आना है। और जहाँ तक पॉसिबल होगा ये सारी चीज़ें भी आपको साइड में लिखनी होंगी ताकि क्वेश्चन वाला समझ सके कि इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन। कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है हमारा, देखो ये वाला, कि जो एक लाइन को 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कि जो ये वाला पोस्टुलेट ये तो ये कहता है ना कि एक लाइन पे जाके मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और जो एंगल ए और एंगल बी होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, बता रखा है ना। बट यहाँ पर कह रखा है क्या ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। देखो, फिफ्थ पोस्टुलेट ये 2 पैरेलल लाइन है, क्या इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। कि जो ये ज़रूरी थोड़ी ना कि जो ये दोनों लाइन हैं हमारी ये आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी। तो अगर हमने ये वाली लाइन ऐसे ली है तो हम हो सकता है कि इस वाली लाइन को ऐसे ले लें। अगर हमने इस तरीके से लिया है
तब भी तो ये हो सकता है कि ये 180 से नीचे हो, या यहाँ पर जो हमारी जो लेस देन 180 वाली सिचुएशन है वो कम हो जाए। ठीक है, अब दोनों लाइन में देखो, ये एंगल ए और एंगल बी, यहाँ पर पैरेलल लाइन में भी ये भी दोनों एंगल ए प्लस में एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री ही होंगे। क्लियर है? सो इसका आंसर यस में आ जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिख के दिखाना है। यस, यूक्लिड्स फिफ्थ postulate imply the existence of पैरेलल लाइन्स। दो पैरेलल लाइन्स के बीच में ये एग्जिस्ट करके चलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होंगे वो भी क्या होंगे, 180 से नीचे होंगे। बिकॉज इफ द टू लाइन्स intersect the third line in a such way that the sum of the interior angle is less than 180 degree. Less than 180 degree. Okay, then the two lines intersect each other, but if the sum of interior angle is 180, then the line does not intersect on the lines are parallel। कि जब अगर हमने पैरेलल लाइन में अगर वो जो सम होगा यहाँ पर वो इक्वल टू 180 होगा, जो ये वाला सम है कि ये 180 के इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल ए प्लस में बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ना कि ये लेस देन 180 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सम होगा एंगल ए और बी का वो 180 डिग्री से 180 डिग्री के इक्वल होगा जब वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन चैप्टर नंबर 5 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 6।